यहाँ पर देखो पत्ते तक तो ठीक था, अब तो सेब भी काले होने शुरू हो गए हैं। और आज मैंने अपने नाना का घर अपनी आंखों से देखा। देखो यहाँ पर पत्थर ही पत्थर बचे हैं। जैसे ही सुबह होती है मैं सबसे पहले अपनी फेवरेट जगह में बैठ जाती हूँ। यहाँ से देखो व्यू कितना प्यारा आता है। और मेरी आमा जी लगी है पहरे को भगाने और मेरे को लगा दिया गौशाला में काम करने के लिए। सुबह सुबह इन क्यूटीज के दर्शन सबसे पहले होते हैं और उसके बाद इनकी माँ के दर्शन, और उसके बाद लग जाती हूँ मैं काम करने के लिए। आप लोग जाते होगे सुबह सवेरे जिम को एक्सरसाइज करने, हमारी एक्सरसाइज ऐसी ही हो जाती है। देखो सुबह का पहला काम होता है गोबर उठाने का, और उसके बाद जो टाइम होता है उस टाइम में मैं इन दो क्यूटीज के साथ गप्पे मारती हूँ। उसके बाद लग जाती हूँ मैं इन दोनों के रूम को अच्छे से साफ करने। गोबर वगैरह उठाने के बाद मैंने रखा चलारू इनके नीचे ताकि इनको ठंड ना लगे। बेचारे कब से मुझे देखे जा रहे थे कि कब हमें ये खाना दे, तो फाइनली मैंने इनको थोड़ा सा घास दिया। उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि मैं थोड़े से सेब दे दूं। सेब काट के मैंने ला तो दिए, बट बाछी खाई जा रही थी। बट बाछू इतना ड्रामेबाज है, यहाँ पर देखो अच्छी और हेल्दी चीज ये खा ही नहीं सकता। मैंने जबरदस्ती भी इसको खिलाने की कोशिश की बट इसने खाया ही नहीं यार। फिर मैंने बाछी को ही दे दिए सारे। मैंने कहा तू भूखा ही रहे। उसके बाद मैं चल पड़ी आंटी जी के साथ घास निकालने के लिए, क्योंकि दिन का कोई भरोसा नहीं है, बारिश कभी भी आ सकती है। तो दराटी वगैरह अच्छे से तेज करके खेत में पहुंची तो मेरी नजर गई इन काले काले सेब की तरफ। पत्ते काले पीले होने तक तो ठीक था, बट पत्ते झड़ने के बाद सेब को ऐसी बीमारी लग जाती है। देखो तो बारिश हो रही है, ऊपर से टाइम से स्प्रे नहीं हो रहा है, तो ऐसी ही बीमारियां लगेगी हमारे सेब को। उसके बाद घास काट के घर में पहुंचाने के बाद आगे मैं खेत को थोड़े से सेब ले जाने, क्योंकि मैं जा रही हूँ नाना जी के घर। और रास्ते में ही यहाँ पर सेब पैकिंग का काम हो रहा है। यह है शिकारी माता देखो, और इतने सारे सेब आ रखे हैं पैकिंग करने के लिए। उसके बाद सीधे निकल गए हम लोग नाना जी के घर के लिए। और यहाँ पर देखो खड्ड कितनी ज्यादा आई हुई है, और ये है मेरे नाना जी का घर था। देखो एक भी खेत इनका ठीक नहीं बचा है। घर तो गया ही गया, बल्कि जो खेत वगैरह थे इनके सब कुछ गया। जो हमने सामान वगैरह लाया है वो हम लोग भेज रहे हैं इस रज्जू मार्ग के जरिए। अभी मामू वाले फिलहाल वहीं गाँव के दूसरे घरों में रह रहे हैं। अभी तक हम लोग बाढ़ के नुकसान ही गिन रहे थे, बट यहाँ पर एक फायदा देखो। इस गाँव का नाम तो मुझे नहीं पता, एक घर है देखो, दो घर उधर है, और यहाँ आसपास कोई भी जंगल वगैरह ज्यादा नहीं है। और यहाँ पर देखो खड्ड की वजह से इनको कितनी ज्यादा लकड़ियाँ आ गई है। बहुत सारे लोगों के घर गए, जंगल वगैरह से स्लाइडिंग हुई, तो इतनी लकड़ियाँ यहाँ पर स्टोर हो गई है। अब इनका देखा जाए तो घर भी इन लकड़ियों से आराम से बन जाएगा। खड्ड का दायरा देखो यहाँ पर, और हम लोग लग जाते हैं इसके बाद अपना काम करने। हमें ये सामान भेजना था इस झूले के जरिए दूसरे गाँव को, आगे सामने वाले गाँव को देखो, जहाँ पर रोडे वगैरह नहीं है और अभी तो खड्ड भी इतनी ज्यादा आई है कि पार भी नहीं किया जाता। वैसी जगह में ये चीज बहुत सही है। अगर ये झूला नहीं होता तो सोचो यार क्या खाते, मतलब इतनी ज्यादा खड्ड आई हुई है कि पार कर ही नहीं सकते, और जितने भी पुल वगैरह थे सारे टूट गए, जिसकी वजह से जीवन और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। खैर आज के ब्लॉग में इतना ही, आपसे मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करें।